हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने एक ड्राफ्टिंग पेपर लिया है विदाउट एनी फोल्ड और यहाँ पे मैं अब ब्लाउज़ की लेंथ ले रही हूँ। लेंथ मुझे 14 इंचेस रखनी है, उसमें मैंने 1 इंच ऐड किया है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। शोल्डर मेरा यहाँ पे 14 इंचेस, 14 में से हम 3 लेस करेंगे तो आता है 11 और उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है 5.5। तो मैं यहाँ पे 5.5 पे शोल्डर का निशान लगाऊंगी। आपका जो भी शोल्डर हो आपको इसी प्रोसेस से निकालना है। आगे की साइड भी मैंने 5.5 पे निशान लगाया है और अब यहाँ से मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। जितना हमारा शोल्डर आएगा उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे और यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी और जो हमने 6 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से हम आर्म होल की लाइन जॉइंट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे चेस्ट का 1/4 लेंगे तो मेरा यहाँ पे आता है 32 का 8 इंचेस। और नाउ सेम प्रोसेस हम वेस्ट के लिए करेंगे, बट इसमें हम 1 इंच ऐड ऑन करेंगे डार्ट्स के लिए। सो अब इन निशानों को मैंने यहाँ पे लाइन बना ली है और अब मैं यहाँ पे 1.5 इंचेस का मार्जिन ले रही हूँ। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और अब मैं यहाँ पे नेक की विड्थ ले रही हूँ 2.5 इंचेस पे और नीचे की साइड भी मैंने 2.5 इंचेस लिया है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी बिकॉज ये हमारा बैकलेस ब्लाउज है, इसमें नेक नहीं रहेगा। और अब मैं इसका मिड पॉइंट लूँगी वेस्ट लाइन का। ऊपर की साइड मैंने 4 इंचेस पे निशान लगाया है डार्ट्स के लिए, सीधी लाइन बनाई है और लाइन के दोनों साइड हाफ इंचेस में यहाँ पे डार्ट इंटेक के लिए लूँगी। जो हमने 1 इंच ऐड ऑन किया था वो इसी डार्ट में जाएगा, इसलिए हमने वेस्ट में 1 इंच ऐड किया था। और अब मैं यहाँ पे 1.5 इंचेस पे आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ और अब हम इसे सिंपली कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है ब्लाउज का। बाहर वाले निशान पे ही हमें यहाँ पे कट करना है, जो मार्जिन वाली लाइन है हमारी। अब जो आगे नेक वाली लाइन थी वो भी मैं इसे कट करके निकाल दूंगी। सो ये हमारा बैक पार्ट कट चुका है, इस पे मैंने लिख दिया है बैक। और अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे तो पेपर पे मैंने सेम लेंथ जो हमारी 15 थी उसमें मैंने हाफ इंच ऐड ऑन करके लिया है। और अब सेम यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ, 6 इंच पे आर्म होल लिया है। सेम प्रोसेस है अभी तक का यहाँ पे जो हमने बैक में किया था। लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आर्म होल की लाइन यहाँ पे बना लेंगे और चेस्ट का 1/4 लेंगे 8 इंचेस और वेस्ट का भी हम यहाँ पे 1/4 प्लस 1 इंचेस लेंगे, 8 इंचेस यहाँ पे भी वही आएगा। लाइंस को मिला लेंगे, 1.5 इंचेस यहाँ पे मार्जिन रखूँगी। सेम प्रोसेस है अभी तक जो हमने बैक में किया था। नाउ यहाँ पे नेक की विड्थ लेंगे 2.5 इंचेस, क्योंकि हमने बैक में भी इतनी ही रखी है। नेक की लेंथ यहाँ पे ले लूँगी, मैं यहाँ पे 7 इंचेस रख रही हूँ। आपको जितना यहाँ पे रखना आप रखें। 2.5 इंचेस का लेके वापस से मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लूँगी। इसी बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ करूँगी। आर्म होल में यहाँ पे 1 इंचेस पे लूँगी बिकॉज ये हमारा फ्रंट का रहेगा। अब मैं यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। सो नाउ अब हमारे यहाँ पे चेंजेस होंगे। तो शोल्डर से मैं यहाँ पे एपेक्स पॉइंट लूँगी प्लस उसमें हाफ इंच ऐड ऑन करूँगी। तो मेरा एपेक्स पॉइंट है 9 इंचेस, तो मैंने 9.5 पे निशान लगाया है। यहाँ से हम 3.5 इंचेस पे सामने की ओर निशान लगाएंगे। एग्जैक्ट जो हमारा एपेक्स है वो ये वाला स्टार होगा। सो देखिए 9.5 पे ये एपेक्स पॉइंट हमारा आ चुका है। और अब सेकंड निशान जो मैं लगाने वाली हूँ अंडर बस्ट लेंथ है जो मेरा यहाँ पे है 12.5 इंचेस। 2 स्टार मैंने बनाए हैं यहाँ पे अभी तक। और जो ऊपर वाला हमारा है एपेक्स पॉइंट, वहाँ से मैं नीचे की ओर 1 इंचेस पे लूँगी। ये सबके लिए सेम रहेगा। अब नीचे वाली वेस्ट लाइन पे सेम 3.5 पे मार्किंग की है और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, सिर्फ ऊपर वाला एपेक्स पॉइंट में छोड़ दूँगी। अब दोनों साइड में यहाँ पे हाफ इंचेस पे निशान लगाऊंगी और जो हमारा ऊपर से 3rd नंबर वाला स्टार है वहाँ पे मैं दोनों साइड 0.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब हम इन निशानों को मिला के डार्ट बना लेंगे इस तरह से और इसे सेकंड वाले स्टार से मैं मैच कर दूंगी।
इस तरह से देखिए। और अब जो हमारा आर्म होल होगा उसकी हम एक बार गोलाई यहाँ पे नाप लेंगे। तो मेरी यहाँ पे है 7 इंचेस। अब मैं इसका हाफ लूँगी, 3.5 पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से टेप को नीचे की साइड रखेंगे और 2.5 इंचेस पे निशान लगा के एक लाइन बनाएंगे। और दोनों साइड में यहाँ पे 0.25 यानी हाफ इंच से भी कम दोनों साइड में निशान लगाऊंगी और यहाँ पे एक डार्ट का शेप ड्रॉ करूँगी छोटा सा। और अब इस लाइन को इसे हल्का सा कर्व शेप में ले जाते हुए हम इससे बिल्कुल मैच कर देंगे। और जो नेक की साइड वाला है पार्ट, वहाँ से मैं इस तरह से इसे मैच करूँगी। ये हमारी अंडर बस्ट लेंथ है। अब हम इसे कट कर लेंगे। गाइस, अगर आप इस तरीके से आप प्रिंसेस कट बनाओगे तो आपका फिटिंग बहुत ही प्रॉपर आएगा। अदरवाइज़ आपको इसमें थोड़ा बहुत कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एपेक्स पॉइंट हुआ या अंडर बस्ट लेंथ जो भी है। और हाँ गाइस, अगर आपको ये जानना है कि मेज़रमेंट कैसे लेते हैं ब्लाउज़ का तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, सेपरेट वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मेज़रमेंट्स कैसे लिया जाता है। और अब हम इसे इस तरह से कट करेंगे बिल्कुल। सो हमारा ये शेप यहाँ पे आना चाहिए। हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं और अब मैं यहाँ पे फ्रंट का नेक कट कर रही हूँ। अब हम चलते हैं फैब्रिक की ओर। लाइनिंग को मैंने इस तरह से एक बार फोल्ड किया है। ऊपर मैं एक बराबर करने के लिए कपड़े को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ। नाउ अब हम जहाँ पे फोल्डेड साइड है वहाँ से हाफ इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, बिकॉज ये हमारा बैक का पार्ट है उसके लिए। अब यहाँ पे एक लाइन बना लूँगी। अब हम अपना बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग लेंगे और इस लाइन के ऊपर हम इसे बराबर प्लेस करेंगे, पिंस लगा लेंगे और चॉक से हम इसके साइड में मार्किंग कर लेंगे। बिल्कुल कट टू कट मार्किंग करना है, मार्जिन यहाँ पे नहीं देना है कहीं भी। और अब पेपर को हटाने के बाद मैं यहाँ पे इसे कट कर रही हूँ। लाइन आपको आगे वाली कट नहीं करनी है, जो हमने हाफ इंच पे रखी थी उस लाइन को ऐसे ही रखना है, वो हमारा मार्जिन होगा। अब इसे मैं बीच में से कट कर रही हूँ बिकॉज हमारे बैक के दोनों पार्ट अलग अलग होंगे, बिकॉज बीच में हमारी डोरी आने वाली है। तो इस तरह से मैं इसे अलग कर रही हूँ। सो बैक के पार्ट मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं और जो मार्किंग है वो मैंने दूसरी पे भी ट्रेस कर लिया है। अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। सेम मैंने अस्तर को एक बार फोल्ड किया है, फ्रंट को इस तरह से प्लेस किया है दोनों पार्ट्स को। पिंस लगाने के बाद हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे बस। बट हमें इसके अंदर जो जहाँ पे मैं अभी मार्किंग कर रही हूँ बस उस साइड में हमें हाफ इंच से कम यहाँ पे मार्जिन देना है, बाकी कहीं भी हमें मार्जिन नहीं देना है। वहाँ पे मैंने मार्जिन इसलिए दिया है बिकॉज हम इन दोनों पार्ट को अटैच करेंगे तो उसके लिए हमें वहाँ पे कपड़ा जाएगा, तो इसके लिए मैंने वहाँ पे बस हाफ इंच से कम छोड़ा है। बाकी हमें शोल्डर में, आर्म होल में, बॉटम में कहीं भी मार्किंग नहीं करनी है। अब इधर की साइड भी मैं सेंटर में हल्का सा मार्जिन यहाँ पे दे रही हूँ। नेक में भी हमें कोई मार्जिन नहीं देना है। अब हम इसे भी कट कर लेंगे। ये देखिए बस आगे की साइड ही मैंने हल्का सा कपड़ा बाहर रखा है। सो ये हमारा एक पार्ट कट हो चुका है और एक पार्ट हम सेम फ्रंट का ऐसे ही एक और कट करेंगे बिकॉज हम इसमें कप्स लगाने वाले हैं। सो ये हमारा कप्स वाला पार्ट है। सो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे इस पे इस तरीके से उल्टा रखेंगे और गोलाई वाले शेप पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारा सीधा आ जाएगा। और सेम इसे भी हम इस पे उल्टा रखेंगे और इसे भी हम जॉइंट कर लेंगे तीनों पार्ट को आपस में। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसे उल्टा करेंगे और 9.5 इंचेस जो हमने एपेक्स पॉइंट लिया था वहाँ पे मैं शोल्डर से फिर से यहाँ पे डार्क मार्किंग कर रही हूँ कप्स के लिए। उल्टा साइड है ये हमारा फैब्रिक का और कप्स हमें इस तरह से लगाने हैं। सो कप्स का मैं यहाँ पे सेंटर ले रही हूँ। इस तरह से आप भी यहाँ पे इसका सेंटर ले लें।
हमारे कप्स यहाँ पे इस तरह से लगेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, सेंटर को जो मार्किंग हमने की है वहाँ पे बिल्कुल मैच करना है और वहाँ पे हम पिंस लगा लेंगे दोनों पार्ट पे। और जहाँ पे हमने पिंस लगाई है बस मशीन पे जाके हम हल्की सी वहाँ पे स्टिच दे देंगे सेंटर में। ज़्यादा स्टिच मैंने यहाँ पे नहीं दी है, बस इतना ही हमें देना है। सो ये हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है और अब मेरा ये दूसरा पार्ट है जो मैं मैन फैब्रिक के साथ अटैच करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे मैन फैब्रिक लिया है, ये डांडिया के लिए स्पेशली मैंने बनाने के लिए लिया है। और इसे मैंने उल्टा रखा है मैन फैब्रिक को और उसके ऊपर मैंने अस्तर को इस तरह से प्लेस किया है फ्रंट पार्ट को। सब में मैंने पिंस लगा ली हैं और अब मैं इन्हें सेपरेटली कट कर लूँगी। यहाँ पे आप चाहो तो मैन फैब्रिक को थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे रख सकते हो, जैसे मैंने रखा है, वो बाद में ट्रिम हो जाएगा। चारों तरफ जहाँ पे पिंस लगाई है हमने अलग अलग पार्ट पे हम स्टिच कर लेंगे। ये मैंने स्टिच करके मैन फैब्रिक और अस्तर को चिपका लिया है सब तरफ से। और जो एक्स्ट्रा है हमारा वो मैंने यहाँ पे ट्रिम कर लिया है। सेंटर को मैंने सीधा रखा है, उस पर जो साइड वाला पार्ट है इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे स्टिच देंगे तो ये ऑटोमेटिक सीधा आ जाएगा। दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही जॉइंट कर लूँगी जैसे मैंने कप्स के लिए जॉइंट किया था। तो ये हमारे तीनों पार्ट जॉइंट हो चुके हैं इस तरह से। इस पे हम अपना कप्स वाला पार्ट रखेंगे उल्टा और सब तरफ मैंने यहाँ पे पिंस लगाई है, वहाँ पे हमें स्टिच देना है चारों तरफ। स्टिच मैंने यहाँ पे दे दी है, ये देखिए। अब हम चलते हैं नेक फिनिशिंग की ओर। मैंने यहाँ पे 22 पट्टी ली है, 2 इंच जिसकी चौड़ाई है। अब हम ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे, पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्डेड साइड जो है मैं नेक की ओर रख रही हूँ, इस तरह से प्लेस करेंगे और यहाँ पे हमें स्टिच देते जाना है 1/2 इंच से भी कम डिस्टेंस पे। पट्टी को बस फोल्ड करना है और ज़रा भी हमें यहाँ पे इसे खींचना नहीं है, अदरवाइज़ आपका नेक जो है यहाँ पे ख़राब हो सकता है। तो बहुत ही प्यार से आपको यहाँ पे स्टिच देना है। ब्लाउज़ को मैंने यहाँ पे सीधा रखा है। लास्ट तक मैं यहाँ पे सिलाई दे दी है मैंने, देखिए बस इतना ही डिस्टेंस हमें यहाँ पे रखना है। और अब हम इसमें छोटे छोटे से नॉचेस दे देंगे ताकि ये हमारा अच्छे से फोल्ड हो सके। गाइस मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको वीडियो में इजीली समझ आए। अब हम इसे पीछे की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा पाइपिंग जो रहता है वो हल्का सा बाहर रखेंगे, बाकी हम पूरा पीछे फोल्ड करेंगे। बिल्कुल एज पे हम यहाँ पे सिलाई देंगे सीधी तरफ से। पाइपिंग कैसे बनाते हैं बस उसी तरह से हमें यहाँ पे स्टिच देना है। ये पाइपिंग वाला नेक ही है। फिर भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो कि आप यहाँ पे पाइपिंग ना रख के पूरी पट्टी को पीछे की साइड आप फोल्ड कर दो, तो वो आपको ईजी पड़ेगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आई नो आपसे पाइपिंग नहीं बनेगा, तो आप फोल्डिंग वाला नेक बनाएं। ये पाइपिंग हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, पीछे मैं हैमिंग कर दूंगी। अब हम इसे सीधा रखेंगे और मैं यहाँ पे ब्लाउज़ की लेंथ ले रही हूँ 14 इंचेस पे मैंने निशान लगाया है, बिकॉज 1/2 इंच हमारा स्टिच में जाएगा। यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे, इतना हमें ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है। अब हम यहाँ पे बॉटम का फिनिशिंग दे देंगे। उसके लिए मैंने ये अस्तर की एक पट्टी कट की है जिसकी लंबाई उसके बराबर ही है और चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंचेस रखी है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ब्लाउज़ का निशान के नीचे जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने कट कर लिया है 1/2 इंच छोड़ के। अब हम इस पट्टी को इस पे इस तरह से रखेंगे, ब्लाउज को सीधा रखेंगे और पट्टी को इस तरह से रखेंगे और सिलाई दे देंगे ½ इंच के डिस्टेंस पे। सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है, एक सिलाई ऊपर की साइड दे देंगे इस तरह से। उसके बाद पूरा पीछे की साइड में इस पट्टी को फोल्ड कर दूंगी और फिर मैं एक सिलाई यहाँ पे और दे दूंगी। तो देखिए मेरा यहाँ पे बॉटम भी फिनिश हो चुका है, फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है। अब हम चलते हैं बैक की ओर। बैक के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को सीधा रखा है, मैन फैब्रिक को फ्रंट में मैंने उल्टा रखा था, यहाँ पे हमें सीधा रखना है। उस पर हम अपना अस्तर वाले पार्ट को पिंस लगा लेंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे भी आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करें मैन फैब्रिक को।
अब देखिए जो अस्तर वाले पार्ट में आपको लाइन दिख रही है 1/2 इंचेस वाली, वहाँ से सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे 14 इंचेस जो हमने फ्रंट में रखी थी, मार्किंग किया। ऊपर से हम 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे, ये हमारी शोल्डर की सिलाई होगी यहाँ पे। उसके बाद 1 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग की है, पहली डोरी हमारी यहाँ पे लगेगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 4 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ जहाँ पे मुझे डोरी लगानी है। आप डोरी कम ज़्यादा लगा सकते हो, उसके हिसाब से आप अपना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। सो दोनों में मैंने निशान लगा लिए हैं। अब डोरी हमें कैसे लगानी है, इस तरह से हमें डोरी को अंदर से निकालना है। जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ पे डोरी को थोड़ा सा बाहर निकाल के रखना है। आप चाहो तो यहाँ पे पिन्स लगा लो, मैं यहाँ पे पिन लगा के बता रही हूँ आपको। शोल्डर वाले निशान को छोड़ के जो नीचे 1 इंच पे लगाया था वहाँ से मैं डोरी लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद जो 4 इंचेस वाले निशान है वहाँ पे मैं डोरी लगा रही हूँ। सेम अंदर की साइड से हमें डोरी को निकालना है और यहाँ पे हमें स्टिच देते जाना है। जहाँ जहाँ पे डोरी के निशान है वहाँ वहाँ पे मैं डोरी प्लेस कर रही हूँ। और अब जो हमारी ये लाइन है इसी पे हमें स्टिच देना है, दोनों पार्ट में सेम। सो मैंने यहाँ पे स्टिच दे दी है। एक बार फिर से मैं अपनी मार्किंग डार्क कर रही हूँ 14 इंचेस पे। यहाँ पे एक लाइन सीधी कर लेंगे, ये हमारा बॉटम फिनिशिंग होगा। अब यहाँ पे मैं स्टिच दे दूँगी, ऐसे ही रख के कपड़े को स्टिच दूँगी। सिर्फ 2 ही स्टिच हमें देनी है, एक डोरी वाली जगह पे और एक बॉटम वाली जगह पे। स्टिच मैंने यहाँ पे दे दी है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पे ट्रिम कर लूँगी दोनों साइड से। इसके बाद हम ब्लाउज को पलटेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक हमारा सीधा पार्ट ऊपर आ जाएगा और डोरी भी हमारी बाहर की साइड आ जाएगी। इस तरह से सारी डोरी बाहर की साइड आ चुकी है। अब ऊपर से हम एज पे सिलाई दे देंगे दोनों तरफ, जहाँ पे हमने डोरियाँ लगाई हैं और बॉटम की ओर। ऊपर से मैंने स्टिच दे दी है। उसके बाद हम जो बाकी जगह बची हमारी तीनों, वहाँ पे भी हम सिलाई दे देंगे। सो दोनों पार्ट में मैंने सिलाई लगा ली है, अस्तर और कपड़े को चिपका दिया है। अब हम इनके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। फ्रंट को मैंने सीधा रखा है, बैक को मैंने उल्टा रखा है और जहाँ पे हमने 1/2 इंच की मार्किंग की थी वहाँ पे हम सिलाई दे देंगे। शोल्डर भी हमारे यहाँ पे जॉइंट हो चुके हैं। अब जो हमारे बैक वाले डार्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे फिल कर लूँगी। सो डार्ट मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिए हैं दोनों बैक पार्ट के। और अब हम चलते हैं स्लीव्स की ओर। स्लीव्स बनाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है जिसमें मैं सिर्फ पफ बनाऊंगी और बाकी नीचे में इसी का लेस बना के लगाऊंगी। सो ब्लाउज़ को हम ओपन करेंगे और एक कोई सा भी पार्ट ले लेंगे। वहाँ पे मैं पहले फिटिंग वाला निशान 1.5 इंच का लगा लूँगी। अब जहाँ पे हमने निशान लगाया है शोल्डर से वहाँ तक मैं आर्म होल मेज़र करूँगी। मेरा आता है 6.5 इंचेस। अब मैंने यहाँ पे पेपर लिया है, इसे मैंने यहाँ पे एक बार फोल्ड किया है इस तरह से। यहाँ पे मैं आस्तीन की कटिंग बता रही हूँ। फोल्डेड साइड मैंने अपनी साइड कर ली है। यहाँ पे स्लीव्स की मैं लंबाई ले रही हूँ, टोटल 7 इंचेस में रखूँगी स्लीव्स की लंबाई। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये सिर्फ पफ वाली स्लीव्स हैं, बाकी नीचे में मेरी लेस आएगी। अब मैं 3 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ। सबके लिए ये मेज़रमेंट सेम है 3 इंचेस वाला। यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब जो नीचे हमारा बॉटम बचा है वहाँ पे स्लीव्स की गोलाई का हाफ लूँगी। तो मेरा 10 है तो मैं यहाँ पे 5 पे निशान लगाऊँगी। और जो ऊपर वाली लाइन है वहाँ से सेकंड वाली लाइन पे तिरछा, जितना हमने आर्म होल यहाँ पे मेज़र किया था उसमें हम 1/2 इंच ऐड ऑन करके 7 पे निशान लगाएंगे। इस तरह से तिरछा हमें मेज़र करना है। निशानों को मिला के लाइंस बना लूँगी इस तरह से। और आगे की साइड 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे जो हमने ब्लाउज़ में रखा था। यहाँ पे भी लाइन बना लेंगे। और अब मैं यहाँ पे आस्तीन की गोलाई दे दूँगी। इसमें हमें फ्रंट की गोलाई देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये हमारी पफ स्लीव्स बनने वाली हैं। गाइस मैं यहाँ पे 14 इंचेस की स्लीव्स बना रही हूँ। उसमें से मैंने डिसाइड किया है कि मैं 7 इंच के पफ बनाऊँगी और बाकी 7 इंच पे मैं लेस रखूँगी। तो आपको जितनी स्लीव्स बनानी है टोटल, उसमें से आपको पफ कितना रखना है
उतनी आपको यहाँ पे इस स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो मैंने 7 इंचेस पे रखा है, तो मैं 7 इंचेस पे इसे कट कर रही हूँ। सो ये हमारी मेन स्लीव्स कट हो चुकी हैं। इसे अभी हम रखेंगे। ये मैंने फैब्रिक लिया है, इसे मैं एक बार फोल्ड करूँगी और एक बार मैं इस तरफ से इसे फोल्ड करूँगी। दोनों हाथ की स्लीव्स हमारी एक साथ कट होगी। मैंने पिन्स लगा लिए चारों तरफ। अब मैं यहाँ पे बस कपड़े को इक्वल करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। और जो हमने पेपर कटिंग किया था उसे मैं फोल्ड रखूँगी, फोल्डेड साइड अपनी साइड रखूँगी, इस लाइन के ऊपर इसे प्लेस करूँगी और उसके ऊपर मैं यहाँ पे 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ, बिकॉज़ ये हमारी पफ स्लीव्स है तो थोड़ा सा ऊपर उठ के आना चाहिए। सो जहाँ पे मैंने ऊपर निशान लगाया वहाँ पे मैं स्लीव्स को शिफ्ट कर दूँगी और अब हम वहीं से जो स्लीव्स है हमारी उसकी कॉर्नर पे मैं मार्किंग कर दूँगी एज इट इज़, और इस लाइन को मैं आगे तक इंक्रीज़ करते जाऊँगी इस तरह से, सीधा स्ट्रेट इंक्रीज़ कर लूँगी। जहाँ पे स्लीव्स है वहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब इस निशान से हम 5 से 6 इंचेस हमें यहाँ पे एक्सटेंड करना है, क्योंकि हम इसमें प्लेट्स डालेंगे पफ के लिए। नीचे पे इसे इक्वल कर लूँगी और अब हम इसे कट कर लेंगे। स्लीव्स हमारी यहाँ पे कट हो चुकी हैं। मैं ओपन करके दिखाती हूँ, इस तरह से दिखेगी कुछ। सेंटर नोचेस मैंने यहाँ पे दे दिया है। स्लीव्स को हमें सीधा रखना है। जहाँ पे आर्म होल वाला साइड है उधर कॉर्नर से हमें 4 इंच पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ और दूसरी साइड भी मैं 4 इंचेस पे यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। अब मशीन को हमें स्लीव्स को सीधा रखना है मशीन पर, और जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से हम इसमें प्लीट्स डालना शुरू करेंगे। जहाँ पे दूसरा निशान है वहाँ तक हम इसमें प्लीट्स दे देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे स्टिच ओपनर की हेल्प ले सकते हो, उससे आप प्लीट्स बना सकते हो। ये मैंने प्लीट्स बना ली हैं और इसके बॉटम में भी जिधर प्लीट्स हमारी जा रही है उधर ही हम वापस से प्लीट्स बनाएंगे। बॉटम साइड पे भी स्लीव्स का जो बॉटम है उधर भी मैं वापस प्लीट्स को क्लोज कर रही हूँ। देखिए इस तरह से। अब हम इसे फोल्ड करके एक बार पेपर पे चेक कर लेंगे कि हमारा ये कम या ज़्यादा नहीं आना चाहिए। पेपर से अगर कम हो तो आप प्लीट्स यहाँ पे निकाल दें और ज़्यादा हो तो 1-2 प्लीट आप यहाँ पे बीच में और दे दें। इसका बस यही तरीका है, आप ऐसे ही इसे मैनेज कर सकते हैं। कोई परफेक्ट मेज़रमेंट यहाँ पे नहीं है। सो दोनों स्लीव्स मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है इस तरह से प्लीट्स देके। अब हम स्लीव्स का बॉटम लेंगे तो मेरा यहाँ पे 15 इंचेस। सो अब देखिए मैंने मैन फैब्रिक की जो मुझे लेस बनानी है उसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 8 इंचेस रखी है, साथ में 1 इंच ऐड करके, और जो इसकी चौड़ाई है जो हमारा स्लीव्स का बॉटम है उतनी रखी है। दोनों पार्ट यहाँ पे कट कर लिए हैं। दोनों को सिर्फ एक साइड से मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी। दोनों की मैंने एक साइड यहाँ पे फोल्ड कर ली है। अस्तर का कपड़ा लेंगे, अस्तर पे हम इसे रखेंगे जो हमारी लेस है। इस पे हमें तीनों साइड से इक्वल रखना है और बस आगे की साइड हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे कट करेंगे। दूसरी साइड से हमें इक्वल ही रखना। अब हम इसे सीधा रखेंगे, इस पे हम अस्तर रखेंगे। ये मैंने उस तरफ से रखा है जिधर मैंने फोल्ड नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे एक सिलाई दे दूँगी। अगर आपको स्लीव्स इसमें समझ नहीं आ रही है तो मैं बहुत जल्दी स्लीव्स का एक अलग से वीडियो डालने वाली हूँ। अब यहाँ पे एज पे हम इसे ओपन करके स्टिच दे देंगे। इसी ब्लाउज़ का मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर मैं इसमें डिटेल्स में बनाती ना गाइस तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाता, सो इसलिए मैंने इसी में शॉर्टकट में बताया है और अलग से मैं वीडियो डालने वाली हूँ। सो देखिए स्टिच मैंने दे दी है। अब इसे हम पीछे की साइड पलटेंगे और बाहर से भी मैं यहाँ पे एक सिलाई दे दूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हो। मेरे पास लेस नहीं थी इसलिए मैंने इसी को लेस बनाया है।
सो हमारी यहाँ पे स्टिच हो चुकी है। अब मैं दिखाती हूँ, ये ऐसे रहेगा, सिर्फ एक साइड से मेरा फिनिशिंग आया है। अब जहाँ पे हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है वहाँ पे मैं 1/2 इंच की मार्किंग करूँगी मेन फैब्रिक की तरफ से। खुद की तरफ से मैंने 1/2 इंच पे मार्किंग की है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना ली है और जो इसका एक्सेस है इस लाइन पे मैं इसे कट कर दूँगी। कट करने के बाद जो साइड में से भी मैं इसे ट्रिम कर दूँगी। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके किनारे से ही हम इस पे मार्किंग कर लेंगे। 1/2 इंच का डिस्टेंस यहाँ पे, इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और इसे मैं यहाँ पे सीधा प्लेस करूँगी। पीछे भी मुझे निशान यहाँ पे दिख रहा है सीधी साइड पे, तो मैं इसे डार्क कर लूँगी। इसे हम सीधा ही रखेंगे इस तरह से। उस पे हम अपना स्लीव्स लेंगे, पफ स्लीव्स, और उसका जो बॉटम है वो हम यहाँ पे रखेंगे। स्लीव्स को भी मैंने यहाँ पे सीधा रखा है और जो बॉटम की साइड से मैं यहाँ पे दोनों को अटैच कर लूँगी 1/2 इंच से। स्लीव्स को भी सीधा रखा है, मेन फैब्रिक का भी सीधा साइड ऊपर रखा है, स्लीव्स का भी सीधा साइड हमें ऊपर रखना है। मेरा प्लेन फैब्रिक है इसलिए इसमें पता नहीं चल रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा आएगा। तो जब हम इसे पीछे से पलटेंगे तो ये हमारी जो लेस है वो ऑटोमेटिक इस तरह से ऊपर आ जाएगी और फिर हम इस जो हमने सिलाई लगाई है उसको अंदर इस तरह से फिनिशिंग देते हुए ऊपर से हम यहाँ पे एज पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पे इस पे स्टिच दे देंगे। गाइस, जो मैंने इस वीडियो के थंबनेल में जो लहंगा पहना है वो भी मैंने स्टिच किया है, जिसका लिंक मैं आई बटन में या वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगी, सो आप वहां से वॉच कर सकते हो। पूरा ऊपर की साइड फिनिशिंग से हमारी सिलाई लग चुकी है और स्लीव्स भी हमारी यहाँ पे रेडी है। कुछ इस तरह से लुक आता है इसका। सो दोनों स्लीव्स मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है। ब्लाउज़ को हम सीधा रखेंगे, उस पे हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और आर्म होल से हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो हमारी स्लीव सीधी आ जाएगी इस तरीके से। दोनों स्लीव्स मैंने यहाँ पे लगा ली हैं। ब्लाउज़ को हम यहाँ पे सीधा ही रखेंगे और दोनों साइड कॉर्नर पे हम यहाँ पे स्टिच दे देंगे, जॉइंट कर लेंगे दोनों तरफ से। सीधा रख के हमें यहाँ पे सिलाई देनी है, फिर पलट के उल्टी साइड मार्किंग करके सिलाई देंगे। अब यहाँ पे ये लटकन की मेज़रमेंट है 3 और 4 इंचेस। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसे इस तरह से क्रॉस में रखेंगे और नीचे से हल्का सा हम राउंड शेप यहाँ पे दे देंगे। सो हमारी लटकन इस तरह से बनेगी। ओपन करने पे ऐसा दिखेगा। सारे पीसेस मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं और अब इसी के इक्वल मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। उस पर मैं अस्तर प्लेस करूँगी और राउंड वाले पार्ट पे मैं सिलाई दे दूँगी इस तरह से। मेन फैब्रिक को सीधा रख के उस पर अस्तर रखना है और जो हमारा नीचे वाला गोलाई वाला पार्ट है उस पर मैं यहाँ पे स्टिच दे रही हूँ। एक्सेस हम यहाँ पे बाद में कट कर लेंगे। सो सिलाई हमारी यहाँ पे लग चुकी है और अब इसका जो एक्स्ट्रा है वो मैं यहाँ पे ट्रिम कर रही हूँ। ट्रिम मेरा हो चुका है। अब हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे और ऊपर की साइड से भी मैं यहाँ पे सिलाई दे रही हूँ। मेरा फैब्रिक थोड़ा थिक है इसलिए इस पे मशीन इजीली नहीं चल पा रहा है। ऊपर से भी मैं इसे क्लोज कर लूँगी दोनों को इस तरह से। अब हम इसे सीधा रखेंगे, इसके सेंटर में हम डोरी रखेंगे इस तरह से। इसे फोल्ड करेंगे और जो तिरछी वाली साइड है हमारी वहाँ पे हम स्टिच दे देंगे। यहाँ पे हम सिलाई को पक्का कर लेंगे पहले रिवर्स करके। लास्ट तक हम यहाँ पे स्टिच दे देंगे और लटकन भी हमारी इस तरह से बनेगी। एक्स्ट्रा यहाँ पे हम ट्रिम कर लेंगे। इसे पलटेंगे तो बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी लटकन हमें यहाँ पे दिखेगी। आप चाहो तो इसमें और बहुत सारी लेयर अटैच कर सकते हो।
सो गाइस मेरा ब्लाउज़ बन के यहाँ पे रेडी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए लटकन कितनी सुंदर लग रही है। बाय बाय।